कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा था। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के भेद कितने हैं, उन सब की जानकारी हम पिछले वीडियो में अर्जित कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वर्तमान काल, जो आप देख पा रहे हैं। देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी पहचान के चिन्ह यहाँ है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, ये मात्राएं अंत में आएंगी। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए वाक्य में प्रयुक्त जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया से पता चलेगा कि क्रिया कौन से काल में कार्य कर रही है। तो वाक्य में प्रयुक्त जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया वर्तमान काल में संपन्न हो रही है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के लिए है, अंत में आएगा वाक्य के ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है इत्यादि आएंगे। अब इसी के आधार पर हम वर्तमान काल को सूक्ष्म रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के आधार पर वर्तमान काल के 4 भेद माने गए हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। जैसे इसके नाम आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वाक्य आएंगे। अपूर्ण है तो अपूर्ण रहेगा, संदिग्ध में संदेह बना रहेगा, और संभाव्य में संभावना बनी रहेगी। अब हम पहला जो टॉपिक है सामान्य वर्तमान काल पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान समय में जो चल रहा है हाल फिलहाल, किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य में क्या है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है कि अभी हो रहा है या हो गया है, ऐसे स्थिति का मालूम नहीं चलता है। तो यहाँ देखो निश्चित समय का बोध न हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के लिए है ता है, ती है, ते है, ये पहचान के चिन्ह हैं, इनसे हम पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है रेखा पूजा करती है। क्या है? रेखा पूजा करती है। निश्चित समय का मालूम नहीं हो रहा है, कब कर रही है, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से कोई निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। पहचान है ती है, ये देखो ये रहा, यहाँ आ गया, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है सचिन शोर करता है। सचिन शोर करता है। अब शोर कब कर रहा है, निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, तो शोर करता है, यहाँ देखो ता है, इस तरह से आ रहे हैं। इसी तरह अंजलि गीत गाती है। गीत तो गाती है लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चल रहा कि कब गाती है, सुबह, शाम, दोपहर में गाती है वो, इस तरह से कोई पता नहीं चल रहा है। किशनलाल सर आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये तो पता है कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पीरियड में पढ़ाते हैं, थर्ड में पढ़ाते हैं, या फिफ्थ में से सिक्स्थ में, ये निश्चित पता नहीं है। तभी तो समय का निश्चित समय का मालूम नहीं होता है। पढ़ाते तो है, ये तो पता है पढ़ाते हैं, वर्तमान काल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो किस टाइम पढ़ा रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये पहचान है सामान्य वर्तमान काल। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए? जैसे पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, ये
अपूर्णता का बोध करा रहा है। जैसे मोर छत पर नाच रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, अब नाच रहा है, नाच के रुका नहीं है। मोहिनी पत्र लिख रही है, यानी कि काम अभी उसका जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए तो अपूर्ण है ये। इसीलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में रखते हैं। तात्कालिक भी कहते हैं इसको, यानी कि कार्य भी हो रहा है, तत्काल हो रहा है, इसी समय हो रहा है। नेक्स्ट है सचिन राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा है। सचिन राहुल के साथ क्रिकेट खेलने की कार्य भी हो रहा है। ऐसे ही रमेश चित्र बना रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा है इसी का भेद। देखो संदिग्ध है संदेह, जहाँ संदेह बना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। वर्तमान कार्य, वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में को करते समय या देखते समय, सुनते समय संदेह का आभास हो, ऐसी स्थिति में संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए परिभाषा क्या है। वाक्य में क्रिया का वह रूप, वाक्य में क्रिया का वह रूप, क्रिया से पता चलेगा, वह रूप जिसमें क्रिया के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के लिए ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। इसकी पहचान ये है, रहा, रही, रहे, इसमें होंगे शब्द आएंगे, समझे क्या आएंगे? होंगे शब्द। जैसे श्याम पत्र लिखता होगा, यानी कि वो पता तो चल रहा है कि वर्तमान समय वो काम कर रहा है, शायद वो पत्र लिख रहा होगा, ऐसा संदेह है, और कुछ भी लिख रहा होगा। वह नाच रही होगी, हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक आइडिया लेकर ये हम ये पता लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो शायद नाच रही होगी। ऐसे ही वे फिल्म देख रहे होंगे। नेक्स्ट है वह नाटक देख रही होगी। इस तरह से ये संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। 3 काल हम पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चौथा जो है अभी जो आएगा वो है संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। नाम से विदित हो रहा है, संभावना जहाँ बनी रहती है, तो वर्तमान समय में जो जहाँ कार्य की संभावना बनी हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होगा। इसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा मेक की है, बनाई है। जैसे वाक्य में क्रिया के द्वारा, वाक्य में क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये परिभाषा आपके पास नोट्स में भी है, यहाँ भी देख रहे हो आप, अच्छी तरह से याद कीजिए इनको। अब देखो इसकी विद्यार्थियों पहचान कैसे करेंगे। ता हो, ती हो या हो, ई हो, ये इसकी पहचान आएंगी, समझे? ये इसकी क्या आएंगी? पहचान। इनसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ संभाव्य वर्तमान काल हो सकता है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हो, रेखा शायद पत्र लिख रही हो, संभावना है लिख रही हो, शायद पिताजी आए हों। एक अनुमान लगाया गया है, और कोई भी आ सकता है, लेकिन एक आहट चाल इससे आइडिया एक लगाया गया है कि शायद पिताजी आए हों। अब आया कौन है ये निश्चित पता नहीं होता है। नौकर आया हो, जैसे कोई आया है, शायद ऐसे लग रहा है नौकर आया इस समय। नेक्स्ट है कोई हमारी बात न सुनता हो, एक संभावना बना रहे हैं, कल्पना कर रहे, इमेजिंग कर रहे हैं कि सुन तो नहीं रहा है, अपन बात कर रहे हैं। रमेश शायद लिख रहा हो। इस तरह से ये आपके वर्तमान काल के 4 भेद हो चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए। तो कैसे करना है आपको, वर्तमान काल की परिभाषा लिखनी है और सिर्फ उसकी पहचान और उसके उदाहरण और उसके सिर्फ भेदों के नाम लिखने हैं, उसको डिटेल नहीं देनी है। डिटेल कब देंगे, जब पूछ लेगा संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं,
तो आप उस संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा, उसकी ये पहचान और ये उसके उदाहरण आपको एग्जाम कॉपी में लिखने हैं। इस तरह से आपको डील करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु के ऊपर, जो हमारा तीसरा बिंदु है भविष्यत काल, जो काल का ही भेद है तीसरा, भविष्यत काल। देखो, भविष्यत काल की परिभाषा क्या होगी? इस काल में क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है। आने वाला समय जैसे कल, वो भविष्यत काल में जाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य आने वाले समय में पूर्ण होता हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। पहचान के लिए गा, गे, गी, ये पहचान आएगी, समझे। इसको इंग्लिश में हम फ्यूचर कहते हैं, समझे। इंग्लिश में जैसे आप टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी तरह से हिंदी में भी है ये, समझे। अब देखो, जैसे भविष्यत काल की पहचान ये आपने देख ली है, परिभाषा आपने देख ली है। आपसे पूछेगा भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो परिभाषित कीजिए, पहचान, ये उदाहरण लिख दीजिए। वह जयपुर जाएगा, जाएगा। अब वो कब जाएगा? कल जाएगा, परसों जाएगा, ये कोई निश्चित पद नहीं। हम क्रिकेट खेलेंगे, योजना तो बनाई है खेलेंगे, लेकिन कब खेलेंगे? शाम को खेलेंगे या कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे या अगले सैटरडे को खेलेंगे, इस तरह से कोई हमें मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट है, जैसे उदाहरण है, हम अगले वर्ष वार्षिक उत्सव मनाएंगे। आगे की बात करें, फ्यूचर की, तभी तो ये भविष्यत काल है, समझिए। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। अब देखो, पहला हम उठाते हैं संभाव्य भविष्यत काल और सामान्य भविष्यत काल। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। पहचान है, ए होगा, ए होगी, ए होंगे। ये पहचान आपके बहुत काम आएंगी। इनसे आप, ये ट्रिक है काल को पहचानने की, इसलिए मैंने हर काल में इस तरह की लिखा है। आपको किसी नोट्स में, किसी पासबुक में, किसी हेल्प बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है, लिखा भी है। नोट्स में इनको उतारे, पहचाने। ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आप काल को तुरंत पहचान सकते हैं। उदाहरण है, जैसे रीना पुस्तक पढ़ाएगी, पढ़ाएगी। अब ये पता नहीं है कब पढ़ाएगी। सोहन रामायण पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी, समझे। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो इस तरह से इसके ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत काल। जब देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। परिभाषा को ढंग से समझना है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो, कि आने वाले समय में कार्य होगा, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। पहचान है, ए, ऐ, ओ, उ, ये इसकी पहचान है। इनसे हम पहचान लेंगे ये संभाव्य भविष्यत काल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुने, समझे, इसको बार बार याद करने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल है इसके, अब संभाव्य भविष्यत काल के, अब मैं कहाँ जाऊँ। देखो, यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ आ गया है, ये पहचान है, समझे। अब मैं कहाँ जाऊँ। अब वह क्या करे, कार्य होने की संभावना प्रकट हो, जब क्या करे। मैं पत्र लिखूं, संभावना है लिखूं या नहीं लिखूं। वह शायद कंप्यूटर सेंटर जाए, संभावना है। तो देखो, ए यहाँ है, ये आ रहा है, ऊ यहाँ, ऊ की मात्रा यहाँ लग रही है, ए की मात्रा यहाँ लग रही है। इस तरह ये पहचान है, क्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं। ये संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल संपन्न हुआ। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, काल एवं काल के भेद, उनके भी भेद मैंने संपन्न
करा दिए हैं। इनके नोट्स PDF के ज़रिए आपके तक पहुंचा दिए गए हैं। आप नोट्स को कंप्लीट करें, उसको बार बार पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें। एक बार समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये आपके लिए एक सुविधा है, आप इस सुविधा को पूर्ण रूप से काम में लें। साथ में मेरा जो YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइबर कीजिए। नीचे रेड बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स के ज़रिए आप मेरे तक वो नहीं समझने वाली चीज़ आप पहुंचा सकते हैं, समझे, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझे। साथ में जय हिंद या यस सर लिखे कमेंट्स में, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कितने विद्यार्थी हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद ऑल स्टूडेंट्स।